नमस्कार दोस्तों, वैसे आप याद कीजिए आज से 10 साल पहले का भारत एक बड़ा कदम उठा भी लिया ना, तो चीन उस पर हंसता था, बोलता था भैया बड़े बड़े ख्वाब मत देखा करो। और दोस्तों भारत के एक भी कदम को वो सीरियस नहीं लेता था। उसे पता था कि या तो भारत के मित्रों को खरीद लिया जाएगा, भारत के पड़ोसियों को अपने मिला लेंगे, या फिर अमेरिका हो या यूरोप का किसी देश को मिला के भारत को अलग थलग कर देंगे। और दोस्तों चीन को पता था कि हम किसी भी वक्त भारत को मैनेज कर लेंगे। दोस्तों इसी भ्रम में चीन जी रहा था। और बड़ी बात यह है, आप देखेंगे तो चाइना इसी कारण से चीन को बार बार धोखा भी देता था। बॉर्डर पे धक्का मुक्की ये आम बात था, धक्के मुक्की। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना पाकिस्तान के समर्थन में हमेशा बोलता था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत को बिल्कुल ही हल्का में लेके वो चला करता था। लेकिन आज भारत ने वो कर दिखाया है, चीन तरफ तरफ के रोया है। और बड़ी बात तो यह है, चीन ने क्वाड पे बड़ा ज्ञान दिया है। दोस्तों पहली बार चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने क्वाड को लेकर बड़ा बयान दिया, बोल दिया है कि अमेरिका का जो रणनीति है उसमें एशिया के तमाम देश फंस चुका है। अब एशिया क्या होगा भगवान जाने, तमाम देशों को अमेरिका प्यादा बना लेगा, केवल हमें दुश्मन बता के अमेरिका फ़ायदा उठा लेगा। और भारत समझ नहीं रहा है, जापान समझ नहीं रहा है आखिरकार उसे हो क्या गया है। दोस्तों अब चाइना रोना धोना शुरू कर दिया है। और बड़ी बात यह है, चीन अब तमाम गलतियां भारत और जापान पे सौंप रहा है। बोल रहा है कि ये जापान और भारत एशिया का पावर खत्म कर देगा, अमेरिका के इशारों पर काम करेगा और एशिया को उभरने नहीं देगा। दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, आज भारत जापान जो किया है ना, वो चीन के कारण से ही किया है। भारत और जापान का कोई शौक नहीं था कि वो अमेरिका से हाथ मिलाए और क्वाड जैसा ग्रुप बना के। और बड़ी बात तो यह है, एशिया में खासतौर पे पश्चिमी देशों को बोला है। लेकिन मजबूरी है दोस्तों, अमेरिका के अगर पाले और गुट में हम लोग न जाते, हाथ न मिलाते, तो ये चीन वाले हमें रोज गिदर भाव की देता। लेकिन बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अगर चाइना गेम खेल सकता है, यहीं पे चाणक्य नीति काम आता है। चाणक्य ने क्या कहा, अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो आप अच्छा बन के रहो, आप उससे दोस्ती करो। अगर वो आपको एक हाथ देता है तो आप दोनों हाथ से प्यार दो, अगर वो एक कदम बढ़ाता है तो आप 5 कदम बढ़ाओ और उसे स्वागत करो। यही मानवता है। लेकिन कोई आपका पड़ोसी या फिर कोई दुश्मन हो, आपको एक आंख दिखाए तो आप उसको 2 आंख दिखाइए, और एक मुक्का मारे तो उसको 2 मुक्का मारिए, उसका गर्दन तोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने चीन का ये दुस्साहस कई सालों से बर्दाश्त किए। पिछले 70 सालों से हम लोग बर्दाश्त करते आए। चाणक्य नीति हम लोग बिल्कुल ही भूल गए थे। चाणक्य ने क्या कहा था, जो जैसा करो वैसा ही करो, नहीं तो अगर अधिक झेलोगे तो बाद में तुम्हारे ऊपर समस्या बन के उभरेगा और फिर तो तुम संभाल नहीं पाओगे। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने गलती पे गलती किया। हमारा चाइना ने अक्साई चीन छीन लिया, फिर भी हम मान गए। हमारा पड़ोसी तिब्बत छीन लिया, हम फिर भी मान गए। इतना ही दोस्तों, भारत का जो वीटो पावर है, जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में आज भारत मेंबरशिप रहता, परमानेंट मेंबर रहता, वीटो पावर रहता, हमने वो भी चीन को दे दिया। इतना ही नहीं, भारत का ही पीओके का कुछ जमीन है, जी हाँ दोस्तों, पीओके का कुछ जमीन है ना, चीन पाकिस्तान से खरीद दिया, फिर भी हम चुप रह गए। बड़ी बात तो यह है, यही जना हमारे पड़ोसियों को पैसा दे दे के हमसे दूर कर दिया, श्रीलंका हो गया, तमाम देशों को दूर कर दिया, फिर भी हम चुप रह गए। लेकिन दोस्तों भारत में अब जो हुआ है ना, चाइना को यकीन नहीं हो रहा है कि भैया भारत को क्या हो गया है। भारत तो रातों रात कहाँ पे बैलगाड़ी के चाल चल रहा था और कहाँ पे अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ लिया है। दोस्तों चीन इसी बात से गम में है कि भैया क्या हो गया, रातों रात बैलगाड़ी स्पीड से अपने भारत का आराम आराम से कोई काम करता है, जो हो रहा है होने दो, हमें क्या मतलब। लेकिन भारत ने बुलेट ट्रेन का रफ्तार पकड़ लिया है। चीन अगर एक कदम बढ़ता है, भारत 10 कदम आगे बढ़ के चीन को कुटाई कर देता है। चीन इसीलिए परेशान हो गया भैया, अब इसे रोके कैसे, और चीन रोना धोना शुरू कर दिया। दोस्तों आखिरकार चीन कहना क्या चाह रहा है और क्या हम लोग सही में गलती की है क्या, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है, ये क्वाड क्यों ऐतिहासिक क्वाड हो गया। जी हाँ दोस्तों, इतिहास रचा है, ऐतिहासिक क्वाड मीटिंग हुआ है। अब यहाँ से चीन का सर्वनाश होना तय है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, खासतौर पे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग का शेयर करने से एगो काम होता है दोस्तों, आपके मित्रों को, हमारे मित्रों को ये पता चलता है भैया दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया के इस रेस में भारत का पोजीशन क्या है और भारत कैसे महाशक्ति बनेगा। दोस्तों मैं हर दिन यूनिक बातें बताता हूँ। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों वैसे तो क्वाड 2008 से काम कर रहा है, लेकिन बड़ी बात तो यह है, क्वाड का मतलब ही सब भूल गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आया, डोनाल्ड ट्रंप जानता था भैया क्वाड ही जरूरी है, हमारा जो दुश्मन है रूस कमजोर हो चुका है, चीन को घेरना होगा। और दोस्तों क्वाड पूरी तरह से एग्रेसिव हो गया, क्योंकि पता है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप भी देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाला इंसान है। और बड़ी बात तो यह है, भारत में जब से मोदी सरकार आया है, चीन को गर्दन पकड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए
मोदी और डोनाल्ड ट्रंप और शिंजो अबे और खासतौर पे स्कॉट मॉरिसन। दोस्तों स्कॉट मॉरिसन चीन का पहले भक्त भी था दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया चीन का भक्त था, लेकिन अचानक से वो बदल गया। और बड़ी बात तो यह है, ये चारों देश इनके लिए मोर्चा खुला हुआ है। और क्वाड का दोस्तों वैसे तो पिछले साल भी मीटिंग हुआ था, लेकिन वर्चुअल मीटिंग हुआ था। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन दोस्तों, वर्चुअल मतलब कंप्यूटर पे यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग हुआ था। लेकिन पहली बार क्वाड का लीडर यानी कि बाइडन, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका का जो फोमियो किशिदा, सॉरी दोस्तों जापान का जो फोमियो किशिदा प्रधानमंत्री है वो, और स्कॉट मॉरिसन, ये तमाम नेता आमने सामने मिलेंगे। कहाँ पे? जापान पे। और वो कल दोस्तों कब मिलेंगे? 24 मई को मिलने वाले कल। और बड़ी बात यह दोस्तों, इसी से पहले बड़ा घोषणा हो चुका है। घोषणा यह है कि भारत और ये तमाम देश मिलके एक ट्रेड ब्लॉक बनाएगा, यानी कि ट्रेड करने के लिए एक ग्रुप बना लिया है। और बड़ी बात तो यह है, अब क्वाड को मजबूत किया जाएगा। क्वाड अब आपस में भविष्य में बहुत कुछ शेयर करेगा। और दोस्तों क्वाड का अब मकसद यह रहेगा कि किसी प्रकार से इंडो पैसिफिक को मजबूत करना। और बड़ी बात यह दोस्तों, क्वाड पहली बार अब चाइना के लिए खुलकर मोर्चा खोला हुआ, बोल रहा है कि ताइवान को कैसे बचाना है, चीन को कैसे मिटाना है। अब दोस्तों इसी पे चीनी विदेश मंत्री वांग यी दुनिया को बताए, देखो भैया ये क्वाड तो पहली बात तो यह बकवास है, कुछ नहीं है, अमेरिका चाह के भी कुछ नहीं करेगा, ये क्वाड आज निकल असफल हो जाएगा, बकवास हो जाएगा, क्वाड का कोई मतलब ही नहीं है। और उन्होंने ओपनली कहा कि हमें मत मिटाने का सोचो, हम अब वो पहाड़ हो चुके हैं जो दुनिया से क्या, अब कुदरत भी हमें नहीं बदल सकता। दोस्तों चीन ये घमंड में बोल रहा है कि हमें अब कोई मिटा नहीं सकता है, आप लोग झुक जाओ। चीन पहली बात तो ये बोल दिया कि दुनिया अब झुक के हमें सलाम ठोके। दूसरी बात, अब यहाँ पर चीन ब्लैकमेल कर दिया, खासतौर पे एशिया के तमाम देशों को चीन बताना चाहा कि देखो भैया हम तो एशिया के लिए परफेक्ट है, राजा हम ही बन सकते। देखो एक भारत भी है, भारत क्या कर रहा है, दूसरे देश को न्योता दे रहा है, अमेरिका को एशिया में बुला रहा है। जापान क्या कर रहा है, दूसरे देश को न्योता दे रहा है। और ये सब क्यों? हमारे घेरने के लिए, चीन को मिटाने के लिए। भैया ये क्या पॉलिसी है, हमें मारने के लिए विदेश से बुला रहे हो और एशिया का पावर कम कर रहे हो। दोस्तों चीन ये बातें बोल के एशिया के तमाम देशों को ये बताना चाहता है, देखो भैया एशिया में भारत हमारे लिए खतरनाक है, एशिया के लिए खतरनाक है, अमेरिका जैसा देश को बुला रहा है। और बड़ी बात यह दोस्तों, चीन ने ये भी कहा कि हमें अमेरिका भारत मिलकर कुछ नहीं कर पाएगा, अपना समय व्यर्थ कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, भविष्य में हमारे सामने सबको झुकना ही होगा। दोस्तों ये बातें चीन कह दिया। आप बोलेंगे तो क्या चीन का ये जो घमंड है कब तक टूटेगा? दोस्तों एक कहावत आपने सुना होगा, जब भी कुत्ते की मौत आती है ना वो ऐसे ही भौंकता है, गिद्दर की मौत आती है ना वो जंगल की ओर भागती है। तो चीन का भी आज गिद्दर की मौत आ चुका है, इसीलिए क्वाड से भी रहा है, भारत से भी रहा है, अमेरिका से भी रहा है, जापान से भी रहा है। चीन को पता नहीं किस दिन ये तमाम देश गुस्से में आ जाए और चीन का सर्वनाशी कर दे। इसीलिए चीन दोस्तों बहुत फरफर कर रहा है, उसका अंत समय नज़दीक है। भविष्य में देखेंगे तो चीन का खंड होना अब तय हो चुका है। अब यहाँ से बाइडन, जी हाँ दोस्तों, बाइडन को कहा जाता था कि भैया ये तो चीनी समर्थक है, लेकिन बाइडन भी ओपनली बोला है कि क्वाड को मौजूद करो, अब क्वाड ही चीन को सबक सिखाएगा। इसीलिए दोस्तों खुशी की बात है कि पहली बार अब ये तमाम देशों का जो राष्ट्र अध्यक्ष है तो आमने सामने मीटिंग करेगा। अब तक जो हुआ है ये वर्चुअल मोड में हुआ, लेकिन अब क्या होगा आमने सामने, और हर साल ये मीटिंग हुआ करेगा। और बड़ी बात यह दोस्तों, क्वाड पे पूरी दुनिया का नज़र है कि भैया क्वाड क्या कर सकता है।